देखिए, ऐसा है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का असली चेहरा देश के सामने करता है। ये घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, एक पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके बारे में कल न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का अखबार, प्रथम पृष्ठ पे खबर छापता है उनके शिक्षा मॉडल के बारे में, उनकी शिक्षा क्रांति के बारे में, केजरीवाल के मॉडल के बारे में। तो दिल्ली की शिक्षा क्रांति की ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही है। इस बात से ये लोग घबराए हुए हैं और इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। इनको सिर्फ और सिर्फ एक दुर्भावना से विपक्ष के लोगों को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करना है। सर, जो पॉलिटिकल वेंडेटा की आप बात कर रहे हैं, हमने खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से इस बारे में बात की, ये सवाल भी पूछा पॉलिटिकल वेंडेटा को लेकर के। उनका ये कहना है कि एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी थी, तभी तो एक्साइज जो लाइसेंस। अच्छा, जो जहरीली शराब से मौत हुई 100 से ज्यादा लोगों की गुजरात में, उसमें कोई कार्रवाई किया भारतीय जनता पार्टी ने? नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के भाग गया, एबीजी शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ का घोटाला किया, 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला किया, 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। इनके खिलाफ कोई जांच हुई आज तक? येदुरप्पा के खिलाफ कोई जांच हुई? कोई सजा हुई उसको? रेड्डी ब्रदर्स पे कोई सजा हुई? व्यापम घोटाले में कोई सजा हुई? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी देश को लूट रहे हैं और पूंजीपतियों के साथ मिलकर मोदी जी की सरकार लूट रही है। उन पे कहीं का कभी कोई सुनते हैं कि कोई एक पुलिस की भी छोटी सी कार्रवाई हो जाए? तो ये बात बिल्कुल साफ तौर पे देश के लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। लेकिन सर, ये एक्साइज पॉलिसी जो है, इसको फिर कैंसिल। अरे भाई, ये ऐसे 50 बार कर चुके हैं। आप याद कीजिए, ऐसे ही चिल्ला रहे थे जब राजेंद्र कुमार के ऊपर छापा मारा था, बहुत बड़ा घोटाला मिल गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया, इतने फ्लैट, इतनी कंपनियां, कहां गया? कुछ हुआ आज तक? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉलिसी को लेकर कई बार मनीष सिसोदिया जी ने और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा। अच्छा, यही पॉलिसी को लेकर बैजल पर रिकमेंड किया है सीबीआई जांच के लिए। बैजल के लिए चिट्ठी लिखा है मनीष सिसोदिया जी ने, छापा पड़ा बैजल के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से भाजपा नेताओं को दलाली मिली है, उन पे जांच नहीं होगी। इसी पॉलिसी में अप्रूव्ड पॉलिसी को 2 दिन पहले बैजल जी ने बदला, उन पे सीबीआई जांच की मांग उप मुख्यमंत्री ने किया, चिट्ठी लिखा बाकायदा, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूरी बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी हो जा रही। तो क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? तो फिर सर, अब आगे क्या रणनीति रही? क्योंकि सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, आगे चुनाव भी है। करें सीबीआई की जांच, स्वागत है इनका। हम लोग पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कुछ नहीं निकला, आगे भी कुछ नहीं निकलेगा, ये कह सकता हूं। मनीष सिसोदिया जी एकदम बिल्कुल साफ सुथरे होकर निकलेंगे। कहीं कोई, पहले ये लोग सैकड़ों जांचें करा चुके हैं, कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। इनको ये इनकी हताशा, निराशा, बौखलाहट का नतीजा है। तो ये कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं, प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है, मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं।
बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे, और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी, क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हो? नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और अभी कुछ हजार करोड़ की अभी कुछ दिन पहले पकड़ी गई है। क्या किसी के घर सीबीआई की रेड पड़ी या ईडी की जांच हुई? 20,000 करोड़ की ड्रग्स थी? नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की शुरुआत खुद करी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। 5 दिन बाद एक्सप्रेस वे गिर गया। उसके अंदर कोई छापा पड़ा सीबीआई का? नहीं पड़ा। व्यापम घोटाले के अंदर तो पत्रकारों तक की हत्या कर दी गई, उसमें कोई छापा पड़ा? कहीं पे सीबीआई की रेड हुई हो? नहीं हुई। ये जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है, अस्पतालों की चर्चा है, मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त दवाइयों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है। समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। जितनी जांच बिठानी है, जितनी रेड करनी है, प्रधानमंत्री जी कर लें। मनीष सिसोदिया जी किन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं? क्या वो बताएंगे कि वो उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं कि आप शराब पीने की उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर देंगे? क्या ये बताएंगे वो सरकार में इसलिए आए थे कि शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काम करें, नई शराब नीति लाए जिसमें हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने का, गलत तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया है? दिल्ली सरकार क्या नई शराब नीति के बारे में कुछ बताएगी? और जब नई शराब नीति पर सवाल उठे और जब ये बात उठी कि हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया को फेवर किया, जब आपने शराब माफिया के कमीशन को 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया, जब आपने 21 ड्राई डे से घटा के 3 कर दिए, 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के नियम और कानून की धज्जियां उड़ा के उनके माफ़ कर दिए, शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए कि उनकी अर्नेस्ट मनी 30 करोड़ रुपए जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस कर दिया, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब के ठेके दिए मनमाने तरीके से। तो शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में सरकार बनाई थी आपने, यही आपका मॉडल है। आप लोगों को शराब पिलाने के लिए, सिखाने के लिए काम कर रहे थे। ये मनीष सिसोदिया जी क्या उस मॉडल की चर्चा करेंगे कि जो दिल्ली के लोगों को जिसने बर्बाद कर दिया? और जब ये नई शराब नीति से ये कह रहे थे हमें करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है, और जब सीबीआई की जांच हुई तो तुरंत उस शराब नीति को वापस किया। हजारों करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू दिल्ली को फ़ायदा हो सकता था, जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार। और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका?
तो नई शराब नीति जो लाए, जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। और ये बिल्कुल आम चर्चा है कि ऐन वक्त पर उस समय लाए जिस समय देश में कोरोना था, जिस समय कोरोना से लड़ने की जरूरत थी, उस समय इनको शराब माफिया की चिंता हो रही थी, और वो सारा पैसा इन्होंने पंजाब के चुनाव में खर्चा किया है। पंजाब के चुनाव में गलत तरीके से शराब माफिया से पैसा लेकर खर्च किया, और इसीलिए शराब नीति को लाने में इतनी जल्दबाजी इन्होंने की। नई शराब नीति दिल्ली को बर्बादी के कगार पर ले आई है। ये आम आदमी पार्टी शराब की नई पॉलिसी लाकर दिल्ली के राजस्व का हजारों करोड़ रुपए नुकसान किया है। शराब माफिया को इन्होंने फायदा पहुंचाया है। जी सर, साथ ही कांग्रेस जो हमेशा से क्वेश्चन उठाती आई है बीजेपी के हर मूव पर, या कहीं भी इस तरह की जैसे रेड होती है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि जो एजेंसीज हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है, इस तरह का यूज जो अपोजिशन के अगेंस्ट किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही जिस तरह से उन्होंने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप, और वो लोग हैं, ये बात वो लोग कह रहे हैं जो जमानत पर छूटे हैं। कांग्रेस के नेता जो जमानत पर छूटे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के पैसों से बनाई हुई कंपनी, उनके खून पसीने की कमाई से बनाई हुई कंपनी को हड़प लिया और उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल किया, उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया है, उसमें भ्रष्टाचार किया है। वो कांग्रेस आज इस तरह की बातें कर रही है जो कि एजेंसियां हैं, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, सरकारी एजेंसी, निष्पक्ष तरीके से काम कर रही हैं, वो पारदर्शी तरीके से काम कर रही हैं। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अगर उनके ऊपर जांच चल रही है, ठीक है, जांच की कार्रवाई होगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा है। शराब के ठेकों के नाम पर दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए की लूट का मामला है, और न केवल शराब माफिया से सांठगांठ करके पैसे लूटे, बल्कि दिल्ली में जगह जगह ठेके खुलवा दिए। दिल्ली के न जाने कितने परिवारों को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। सत्येंद्र जैन का घोटाला, करप्शन ऑलरेडी खुल चुका है, चार्जशीट हो चुकी है, वो गिरफ्तार हैं, और अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। केजरीवाल सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लगभग पिछले 6 सालों से हम केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई में दिल्ली की जनता की, हम लोगों की विजय निश्चित है। इन सारे भ्रष्टाचारों के, घोटालों के पीछे जो मास्टरमाइंड है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, आंदोलन के समय बोलते थे कि मंत्री पर केस दर्ज होते ही इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन उनके मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, चार्जशीट हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, घोटाले खुल रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को कुर्सी से चिपकाकर बैठे हैं। इससे ये साबित होता है कि ये घोटाले खाली मंत्रियों ने नहीं करे हैं। इन घोटालों के पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शामिल हैं, और दिल्ली की जनता इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को पूरे जोर शोर से लड़ रही है। दिल्ली की जनता इस लड़ाई में जीतेगी। अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे घर सीबीआई आई, और अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए उन्होंने कई बातें करी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सवाल पूछती है, कुछ ऐसी ही बातें जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे, यही बातें करी थी कि हमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। आज कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, हमारा कोई ईडी या सीबीआई के ऑर्डर की वजह से नहीं, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 3 महीने से वो जेल के अंदर है। तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप घबरा क्यों रहे हैं? अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करिए मनीष जी। ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है ना, ये खत्म हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं। आपने अगर गलत किया है तो आप बचेंगे नहीं, और आपने कुछ नहीं किया तो आप क्लीन आ जाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ गलत किया जाता है तो आप बचने वाले नहीं हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो कोई एजेंसी आपको बाल भी बाका नहीं कर सकती। इसलिए घबराइए मत, सीबीआई को आप आने दीजिए, और जो आपके खिलाफ जो सबूत है उसका जवाब दीजिए। सवाल तो इसी चीज का है कि आप भ्रष्टाचार करें, आप दिल्ली की जनता के पैसा लूटें, और आप कहें कि हमारे घर सीबीआई और ईडी भी ना आए और जांच भी ना करें, ये नहीं चलने वाला। इसलिए
कल्प्रिट भी आप खुद हैं, वकील भी आप खुद हैं और जज भी आप खुद हैं। इसलिए सर्टिफिकेट ऑनेस्टी मत बांटिए। जो सच्चाई है वो हिंदुस्तान की जनता के सामने आने दीजिए। इसलिए बेचारा पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए।